द वेल ऑफ लोनलीनेस, अपने अस्तित्व और प्यार के लिए लड़ाई। स्टीफन गॉर्डन का जन्म, पहचान का पहला बोझ। मॉर्टन हॉल के शानदार महल में सर फिलिप गॉर्डन अपने बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पहले से ही तय कर लिया है कि बच्चे का नाम स्टीफन होगा, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें एक बेटा मिलेगा जो उनका वंश आगे ले जाएगा। लेकिन जब एक बेटी पैदा होती है, सर फिलिप फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। वो स्टीफन हाई होगी, वो कहते हैं, जैसे नाम से ही किस्मत को पलट दिया जा सकता है। ये नाम स्टीफन के लिए पहला बोझ बन जाता है। उसकी जिंदगी की पहली लड़ाई तभी शुरू हो जाती है जब उससे एक लड़की होकर भी लड़के के रूप में देखा जाता है। उसका नाम उसके जीवन की पहचान और उससे जुड़ी सामाजिक उम्मीदों के बीच हमेशा एक लड़ाई बनकर रहता है। आज के समय में भी कई लोग अपनी असली पहचान को लेकर ये लड़ाई लड़ते हैं, जहां समाज के स्टैंडर्ड्स उनके अस्तित्व के अगेंस्ट होते हैं। बचपन, अपनी असलियत को महसूस करना। स्टीफन अपने बचपन से ही अलग महसूस करती है। जब उसकी माँ, लेडी अन्ना, उससे एक नॉर्मल लड़की बनाने की कोशिश करती है, स्टीफन को लड़कों के कपड़े, घोड़े की सवारी और लड़ने का जज्बा पसंद आता है। उसके अंदर एक अलग पहचान पाल रही होती है, जो समझ के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ होती है। स्टीफन के लिए लड़कियों जैसे कपड़े और उनका रवैया एक घुटन का एहसास डायलेट है। जब स्टीफन को कॉलिंस, एक मेड, के प्रति अलग सी फीलिंग होती है, उसके मन में कुछ नया जगता है। कॉलिंस के लिए उसका जज्बा कुछ ऐसा होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। जब वो कॉलिंस को फुटमैन के साथ देखती है, तो उसके दिल में जलन और दर्द का एहसास होता है। उस मोमेंट में स्टीफन समझती है कि उसके प्यार को समाज कभी कबूल नहीं करेगा। ये वैसे ही है जैसे आज के ज़माने में LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग अपने पहले प्यार को समझ और उसको जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाज उनके जज्बात को गलत ठहराता है। स्टीफन का ये पहला हार्ट ब्रेक उसकी जिंदगी के और ज़ख्मों की शुरुआत बन जाता है। जवानी, छुपी चाहत और समाज का दार। जैसे जैसे स्टीफन बड़ी होती है, उसका अंदर का तनाव और ज्यादा गहरा होता जाता है। उसकी शक्ल और उसका रवैया लड़कियों के रूप में नहीं होता। समाज उससे एक नॉर्मल लड़की बनने की उम्मीद करता है, लेकिन स्टीफन अपने अंदर एक अलग ही दुनिया महसूस करती है। उसका मन लड़कों जैसे कपड़े पहनने का होता है और उसके अंदर एक अलग से आज़ादी की चाहत है। उसका प्यार एंजेला क्रॉसबाय से होता है, जो एक शादीशुदा औरत है। एंजेला के प्रति स्टीफन के जज्बात कुछ गहरे और अनज्यून होते हैं। एंजेला स्टीफन के करीब आती है, लेकिन समाज के दार से कभी उसका प्यार पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। एंजेला का स्टीफन को रिजेक्ट करना उसका दिल तोड़ देता है और उससे समझ में आ जाता है कि उसका प्यार हमेशा छुपाया जाएगा, क्योंकि दुनिया कभी उस प्यार को कबूल नहीं करेगी। ये वही एहसास है जो आज भी कई लोग LGBTQ+ कम्युनिटी में महसूस करते हैं, जहां उनका प्यार सामाजिक नॉर्म्स के खिलाफ होता है और उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। जंग और आज़ादी का एहसास। वर्ल्ड वॉर 1 के बीच स्टीफन को एक मौका मिलता है अपनी दुनिया से दूर भागने का। वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर बनकर जंग के मैदान में जाती है, जहां उससे अपनी असली शक्ति और अपने होने का एहसास होता है। जंग के दौरान उससे समाज के रूल्स से अलग होकर जीने का एक टेम्पररी आज़ादी मिलता है। वो जंग के मैदान में मैरी लुएलिन से मिलती है। उनका रिश्ता जंग के खौफ और मौत के बीच में खिलता है। स्टीफन के लिए मैरी एक नई उम्मीद बन जाती है, एक नया प्यार जो पहली बार उससे भी वैसा हाई फील करता है जैसे स्टीफन महसूस करती है। उनका प्यार एक गहरी चाहत के रूप में जीता है, लेकिन स्टीफन को पता है कि जब वो वापस नॉर्मल दुनिया में आएगी, तो उनका प्यार फिर से समाज के बीच डूब जाएगा। आज भी
ये प्यार उन सब लोगों की कहानी है जो समाज के रूल्स के खिलाफ अपने रिश्तों को जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाज उन्हें कभी पूरी तरह जीने नहीं देता। प्यार का बलिदान। स्टीफन जानती है कि अगर वो मैरी के साथ रहेगी तो मैरी को भी वही तकलीफें सहनी पड़ेंगी जो उसने अपनी जिंदगी में झेली है। अपने प्यार के लिए वो अपनी खुशी का बलिदान देती है। स्टीफन मैरी को कह देती है कि वो मार्टिन हल्लम के साथ अपनी जिंदगी बिताए, जो उससे एक इज्जतदार और सेफ जिंदगी दे सकता है। ये सीन स्टीफन के जज्बात और समाज के बीच की लड़ाई का सबसे गहरा मोमेंट है। आज भी कई लोग समाज के इल्जामों के दार से अपने प्यार को छोड़ने पर मजबूर होते हैं, एक ऐसे दुनिया में जहां उनका प्यार कबूल नहीं किया जाता। समाज का सामना, पहचान की तलाश। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में स्टीफन मॉर्टन हॉल में अकेले खड़ी होती है, अपनी यादों के साथ। उसके दिल में एक सवाल होता है, हम बस प्यार करना चाहते हैं, क्या ये हक हमसे हमेशा छिना जाएगा? स्टीफन की ये पुकार आज भी उन सब लोगों के लिए है जो अपने अस्तित्व और प्यार के लिए लड़ रहे हैं। चाहे 1928 हो या आज का ज़माना, ये कहानी हमारे समाज का एक सच दिखाती है कि हमारे नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस का बोझ कई लोगों के जीवन को दबाता रहता है। आज भी LGBTQ+ कम्युनिटी अपने होने के हक और अपने प्यार के लिए लड़ रही है। मोरल, अपने अस्तित्व को कभी मत छुपाओ। द वेल ऑफ लोनलीनेस ये सिखाता है कि अपने होन पर गर्व करना चाहिए, चाहे दुनिया कितना ही सामाजिक दबाव क्यों ना डेल। स्टीफन की कहानी आज भी इस बात का प्रतीक है कि अपने जज्बात और पहचान के लिए लड़ना जरूरी है। समाज के स्टैंडर्ड्स और इनकार के बीच भी अपने अस्तित्व और अपने प्यार को कभी छुपाना नहीं चाहिए। आज की जनरेशन के लिए ये एक संदेश है कि अपने होन पर फक्र करो और अपने प्यार को जीने का अधिकार ले लो।